कितना पाक रखते हैं, कितना कंट्रोल उस पर रख पाते हैं, साबित करता है मजाजुल साहब। जी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में जो रमज़ान की इबादत हैं उन्हें अल्लाह तक पहुँचाने के लिए मुहासबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि पूरे साल हमें मुहासबा करना चाहिए अपना। रमज़ान तो ख़ास तौर से आया इसीलिए है कि हमें मुत्तकी बनाने के लिए। जैसे भी मौलवी साहब ने बताया है कि हर नेक काम की एक इल्लत है, तो कुरान यही कहता है कि तुम पे रोज़े फर्ज कर दिए गए करार, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम मुत्तकी बनो। तो तकवा जो है वो है क्या? असल में तो तकवा जो अल्लाह से डरना, और डर कैसा कि अल्लाह को हमारी किसी एक्टिविटी से तकलीफ ना हो, मतलब हम जो है वो अपनी ज़ात से ऐसे अमल करते रहें जो अल्लाह का चाहत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो उसने हमें भेजा है। असल में पलटना भी है तकवे का मतलब, हम गुनाहों से पलटें। और तन्हाई का तकवा जो है ना वो अहम तरीन चीज़ है। ये जो रातें अल्लाह ने हमें दी हैं रमज़ान की, इनमें जो लोग एहतिकाफ करते हैं या जो ताक रातों में जागते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलता है कि तन्हाई में अपना मुहासबा करें और चेक करें। वैसे तो रोज रात को बिस्तर पे अगर 5 मिनट भी हम रोज दे दें और ये देख लें कि हमने आज क्या क्या बुराइयां की है, क्या क्या अच्छाइयाँ की हैं, और अच्छाइयाँ जो है ना उन्हें तो टिक करके एक तरफ कर दें, लेकिन जो कमियां हम देखें अपने अंदर उसे हम दूर करने की कोशिश करें। मान लो हमने एक दिन में देखा कि आज हमारे अंदर 4 कमियां जो हमने तय की थी कि उसके बाद भी 4 कमी रह गई, तो फिर वहां तय करें, अल्लाह से दुआ भी करें कि एक और जो कमी है अल्लाह इसे दूर कर दे। तो ये मुहासबा रमजान शरीफ में आसान हो जाता है, क्योंकि दिल भी नरम होते हैं और आदमी इबादत की तरफ माइल होता है, तो नफिल भी ज्यादा पड़ता है। तो नफिलों के बाद फिर अल्लाह से दुआ, अल्लाह से लौ लगा के फिर अपना मुहासबा करें। क्योंकि देखें, आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इस्तगफार पढ़ते थे 3 बार। तो जब एक साहब ने मेरे से पूछा तो मुझे अंदाजा ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो मासूम थे, इस्तगफार तो गुनाहों के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन जो अजीम लोग होते हैं वो अपनी इबादत के बाद भी डरे रहते हैं कि अल्लाह जो है वो उसकी शान के मुताबिक इबादत हुई या नहीं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत तो हमेशा अल्लाह के शान के मुताबिक ही होती थी, लेकिन उम्मत को क्योंकि सिखा के जाना था तो इसलिए तलकीन करके गया। 3 दफा इस्तगफार पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई हमसे नमाजों में कुताही हो जाए तो अल्लाह हमें माफ कर दे। तो नबी ने हमें सिखाया है, नबी को जरूरत नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपने मुहासबे के लिए है कि हमारे अंदर जो कमियां रह जाएं, जितनी हम दूर कर सके उन्हें हम खुद दूर करें, और जितनी हम दूर हमें अंदाजा हो कि हम कमजोर लोग हैं, अल्लाह बड़ी शान वाला है। अब ये देखे ना कि हम रहमत मांगते रहते हैं अल्लाह से, अब हमारी पहुंच तो अल्लाह की रहमत तक नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत की जो मिसालें कुरान देता है, और अल्लाह ने खुद कह दिया कि मैंने रहमत को लाजिम कर लिया अपने ऊपर, तो अल्लाह की रहमत तो बहुत बढ़िया है, वो हम तक पहुंच सकती है। अगर हमारे अंदर जज्बा और इखलास देखे तो रहमत हम तक पहुंच सकती है। तो इसलिए हमें अपने मुहासबे में सबसे पहली बात यही देखनी है कि हम अल्लाह के रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे नहीं गुजार रहे, क्योंकि जो हमें शरीयत रसूलुल्लाह देके गए हैं वो सब अल्लाह की दी हुई शरीयत है। क्योंकि कुरान ये कहता है कि रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं जो अल्लाह कहता है, ये कुरान की आयत है। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी पैरवी कहते हैं पैर पे पैर रखने को। तो जिस तरह जिंदगी गुजार के गए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी छोटी छोटी सुन्नतों को जिंदा करना, एक एक चीज को दांतों से पकड़ना, जैसे सहाबा इकराम का मामला था कि हुजूर की एक अदा को अपने अंदर उतार लिया करते थे। वो जो मामला मैं देख रहा हूँ, जितनी जो हम मादियत बढ़ती जा रही है, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं। हम समझते ही नहीं इन चीजों को कि दीन जो है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ही नाम है। आप ये देखें कि अल्लाह कभी किसी को डायरेक्ट नहीं मिला, बल्कि पहले हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचना पड़ेगा। रसूल तक पहुंचने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत है उनकी उम्मत की, यानी कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत। पहले अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद फिर रसूलुल्लाह तक पहुंचा जाएगा, फिर अल्लाह मिलेगा। तो ये रमजान इतना ज्यादा आसान होता है, इसमें सदकात की तरफ लोगों का रुझान होता है, ज़कात निकालते हैं लोग, इबादत करते हैं बहुत लोग, और दिल भी नरम होते हैं। लोगों को गमख्वारी का, खैर ख्वाही का महीना नबी ने बताया, और इफ्तारी कराते हैं, लोगों तक खाने पहुंचाते हैं। तो ये महीना बहुत आसान है अपने मुहासबे का कि हम इस उम्मत के जरिए, इस मखलूक के जरिए रसूलुल्लाह तक पहुंचे, और रसूलुल्लाह के जरिए फिर अल्लाह पहुंचे। तो इस रमजान का सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि अगर इस रमजान में, और ये तो आखिरी लम्हात चल रहे हैं,
اس میں تو میں نے بزرگوں کو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا کہ رمضان جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے. تو جو آپ نے شروع میں بات کہی ہے کہ ایک مہمان کی طرح سے ہمیں اسے ٹریٹ کرنا چاہیے. جب مہمان جاتا ہے تو جو اچھے مہمان ہوتے ہیں ان کا تو بڑا غم ہوتا ہے, اور کچھ دن رک جاتے ہیں, طبیعتیں چاہتی ہیں, ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ان سے کہ بھائی اور کچھ دن رک جاؤ, لیکن یہ اللہ کی ٹائمنگ ہے, اس نے فکس کیا ہوا ہے پورا مہینہ. اس پوری کائنات کا ہر سسٹم ٹائمنگ کے حساب سے چل رہا ہے, تو ہم روک تو سکتے نہیں, لیکن اگلی سال رمضان ملنے کی التجا اللہ سے ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واقعی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس بار ہمارے گھر کے لوگ, اور اگلے سال ہم ہوں گے نہیں ہوں گے کچھ نہیں پتا. تو یہ رمضان اور اس کے جتنے اب یہ دن رہ گئے, جتنے لمحے رہ گئے, اسے غنیمت جانے اور اس میں ضرور محاسبہ کریں. یہ آج آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اس وجہ سے کہ آدمی یہ دیکھے کہ میں نے جو 21-22 دن گزار دیے ان میں کیا کیا کوتاہی میں نے کی اور کیا کیا میں نے عبادت کی. جو عبادتیں کی ہیں انہیں وہ ہم اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں, گل گڑائیں کہ اللہ پاک تیری شان کے مطابق تو نہیں کر سکے, لیکن جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے اسے قبول کر لیں, اور جو کمی ہے جو کوتاہیاں رہ گئیں ان میں محاسبہ کریں. اور وہ ان 8-9 دنوں میں اگر ہم نے ایک توبہ کے حساب سے ان کوتاہیوں کو ختم کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. پچھلی جو لرزشیں رہ گئیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اب آگے فطرانہ دیں گے ہم, تو فطرانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ روزوں میں رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی اس کا کمپنسیشن جو ہے وہ فطرانہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس طرف جائیں گے, اپنا محاسبہ کر کے نوٹ کریں چیزوں کو کہ ہم نے یہاں غلطی کی, ہم نے فلاں روزے میں یہ غیبت کی, فلاں کو جو ہے نا وہ حسد کی نظر سے دیکھا, یا فلاں کی یہ برائی کر دی, اور پھر اس کی توبہ کریں. ان لوگوں سے بھی جا کے اگر ہو سکے تو معافی مانگ لیں گے, بھائی میں نے آپ کی مذاق اڑائی تھی, معاف کر دیں. آپ یقین کریں میرے سے ہو گیا تھا ایسا, میں نے رمضان میں اپنے ان صاحب سے معافی مانگی, مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کا دل دکھایا, میں نے معافی مانگی صرف اسی وجہ سے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے ایسا اخلاق پیش کروں جیسے نبی کا اخلاق تھا.